भारत पाकिस्तान के बीच शुरू हुआ तनाव फिलहाल थम चुका है। इस तनाव में पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन से कई हमले किए, लेकिन अब आने वाले समय में नए अटैक की आशंका बढ़ गई है। ये अटैक होगा साइबर अटैक। इस हमले की बढ़ती आशंका पर भारत सरकार ने कदम उठाया है और राज्य सरकारों को साइबर सुरक्षा के प्रति अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। हालांकि इसी तरह का हमला उत्तराखंड में साल 2024 में देखने को मिला था, जब साइबर अटैक के कारण राज्य की करीब 102 वेबसाइट बंद हो गई थी। हैकर ने ITDA का पूरा सर्वर हैक कर लिया था। इस मामले पर साइबर एक्सपर्ट अंकुर चंद्रकांत का कहना है कि आने वाले समय में वॉर मिसाइल से नहीं होगा, बल्कि साइबर के जरिए होगा, जिसकी चपेट में सबसे पहले युवा आएंगे। इसके लिए जागरूकता और साइबर पॉलिसी का होना बेहद जरूरी है। आज के टाइम पे जो भी वॉर होगा वो मिसाइल से नहीं होगा, वो माउस से भी होगा। और जो इसके चपेट में आने वाला सबसे पहला प्राणी है वो है हमारा यूथ। बिकॉज वो हर जगह तो एक्टिव है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, बट वो साइबर अवेयर नहीं है। उसको ये नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किस फाइल को खोलना है नहीं खोलना है। एंड यकीन मानिए अभी हाल ही में कुछ रक्षा मंत्री हैं, उनके परिवार, अभी कुछ हमारे टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, विक्रम मिश्री जी का ले लीजिए एग्जांपल, उनको भी ट्रोल किया गया था। एक्चुअली क्या ना, हम ट्रोलिंग के लिए, बुलिंग के लिए या साइबर से किसी भी तरह का जो थ्रेट होता है उसके लिए तैयार नहीं है। हम बाकी पॉलिसीज़ पे काम करते हैं, बट जो साइबर की पॉलिसी है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्व रखती है। अब अगर ऐसा टाइम है तो इसमें ज़्यादा निजी संस्थानों के साथ NGOs को या और भी जो सरकारी संस्थाएँ हैं उनको आगे आना चाहिए, लोगों को ट्रेन करना चाहिए। बिकॉज क्या है, ज़्यादा लोग ट्रेन करेंगे तो जल्दी तक ये चीज़ पहुँचेगी। अवेयरनेस सबसे बड़ी की है आज के टाइम पे। साइबर एक्सपर्ट का कहना है कि साइबर अटैक से बचने की जानकारी सिर्फ आम लोगों को ही नहीं, बल्कि अधिकारियों, कर्मचारियों, नेताओं को भी होनी चाहिए। तो CBI, CID जितने अच्छे लॉ इन्फोर्समेंट है सबको ट्रेनिंग देती हैं टाइम टू टाइम, तो वो लोग अपने ऑफिशियल्स को ट्रेन रखते हैं। दे आर वेरी गुड एट इट। बट हाँ, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ जो थोड़ा सा ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इस चीज़ से अभी भी दूर हैं। IAS लॉबी है, ठीक है, हमारी CA लॉबी है। CA के बिना इंडिया कहाँ टैक्स पे करवाएगा, ठीक है। CA लॉबी है, ये काफ़ी लॉबीज़ हैं जो आज भी ना थोड़ा सा इन चीज़ों से पीछे है, बिकॉज उनके पास अपने बहुत सारे वर्कलोड है, ठीक है, तो इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती। बट यकीन मानिए ये आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। साइबर अटैक से बचने के लिए हमें बेसिक साइबर हाइजीन प्रैक्टिस को अपनाना चाहिए। जैसे कोई अननोन ईमेल आता है तो उसको वेरीफाई करें, अननोन अटैचमेंट फाइल को डाउनलोड न करें। इसमें आप जिस भी प्रोफेशन में, जिस भी आप रोल में काम कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप जो भी आपको ईमेल्स आते हैं उसको प्रॉपर्ली वेरीफाई कर लें, अननोन अटैचमेंट्स को डाउनलोड ना करें, क्योंकि ऐसे प्रकार के जो ईमेल्स होते हैं वो आपके कंप्यूटर को, आपके सिस्टम को हैक कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है कि ऐसे हमने कई बार देखा कि ऐसे मैलवेयर जो होते हैं वो आपके सिस्टम को क्लोन कर सकते हैं, तो एक सुरक्षा की बहुत बड़ी चुनौती रहती है। तीसरी चीज़ क्या होती है कि ऐसे कई बार ईमेल्स होते हैं या लिंक्स भेजे जाते हैं जिसमें वो आपको एक अननोन वेबसाइट पर ले जाएंगे, जहाँ पर उसका URL जो डोमेन होता है, जो हमें ऊपर दिखता है, वो आपको मिलता जुलता दिखेगा, परंतु वो जो डोमेन होगा एक्चुअली वो फिशिंग अटेम्प्ट होता है, जहाँ पे वो आपके सरकारी मेल ID या पासवर्ड्स को जो है वहाँ पे वो चोरी कर लेता है और आप विश्वास करते हैं कि आपको लगता है कि जेन्युइन वेबसाइट है। तो ये कुछ चुनौतियाँ हैं जहाँ पे हमें अमूमन बचना चाहिए। डेटा सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसमें भारत सरकार द्वारा भी हाल ही में एक बिल भी लाया गया जिसमें डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड उसमें काफ़ी ज़्यादा फाइन है कि अगर किसी का डेटा चोरी होता है तो उसमें काफ़ी लाखों रुपये का जुर्माना भी है। तो इसमें मैं वर्किंग प्रोफेशनल जो सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं या जो भी अमूमन किसी उसमें भी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा जो भी डेटा है वो सुरक्षित एक डेटा सेंटर में हो, उसके प्रॉपर्ली हमारे बैकअप्स हो, और साथ में जो हमारे रेगुलर, अगर थोड़ा सा टेक्निकल में जाऊं तो उसमें हम लोग एक वनरेबिलिटी असेसमेंट करते हैं। वनरेबिलिटी असेसमेंट का मतलब ये होता है कि मेरी वेबसाइट में, मेरी एप्लीकेशन में, मेरे सर्वर में ऐसे क्या लूप होल्स हैं, ऐसी क्या कमियाँ हैं जिसको साइबर अपराधी उसको भुना सकता है, उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो इसके लिए कंसेप्ट होता है वनरेबिलिटी असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जिसके लिए कोई भी विभाग हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके लिए बहुत एसेंशियल, अहम हो जाता है कि आप लगातार VAPT कराते रहें, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग, कि आप देखते रहें कि मेरे साइबर सुरक्षा में कहाँ कहाँ पे छेद हैं और उन्हें हम कैसे पैच लगा करके, कैसे उसको हम प्रॉपर्ली अपडेट करके उसको हम सिक्योर कर सकते हैं। बहरहाल वर्तमान समय में लगभग हर चीज डिजिटल होती जा रही है। ऐसे में साइबर क्राइम से बचने का सबसे अच्छा तरीका जागरूकता है। इसके अलावा साइबर क्राइम की ट्रेनिंग को बेसिक ट्रेनिंग में शामिल करने पर भी जोर देना चाहिए। ETV भारत के लिए देहरादून से रोहित कुमार सोनी।